आजम खान की जमानत पर आज फैसला है। आजम की जमानत पर फैसला सुनाएगी आज सुप्रीम कोर्ट। बता दें कि सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस S गोपन्ना की बेंच ये फैसला सुनाएगी। तो आजम खान से जुड़ी आज बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे। आज आजम खान की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि सीतापुर जेल में करीब 2 साल से बंद आजम खान की जमानत पर फैसला आज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में उनके फरीकैन के जरिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से जवाब तलब करती हुई नजर आई थी। यूपी सरकार ने अपना जवाब भी दाखिल करा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि इससे पहले जो समाअत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सभी की दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज रखा था, जिसे आज सुनाया जाएगा। ये समाअत करीब 10:30 बजे शुरू होगी। बता दें कि जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस S गोपन्ना की बेंच ये फैसला सुनाएगी। और तफसीली जानकारी के साथ अरविंद सिंह हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, 10:30 बजे करीब इस समाअत के आगाज होने का वक्त बताया जा रहा है, किस तरह की उम्मीदें आज जाहिर की जा रही है? बिल्कुल 10:30 बजे का वक्त होगा जब जस्टिस नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी। और ये जो मामला है, इसमें आरोप ये है आजम खान पर कि उन्होंने जमीन को हथियाया है। इससे पहले इस मामले को लेकर के जब सुनवाई हुई थी तो आजम खान की तरफ से वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे। उनका ये कहना था कि एक राजनीतिक द्वेष की भावना से एक बड़े राजनेता को जेल में रखा गया है। उन्हें एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरे केस तुरंत उनके खिलाफ दर्ज हो जाता है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना की वजह से उनको जेल में लगातार रखा जा रहा है। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे SV राजू और उनका ये कहना था कि आजम खान एक आदतन अपराधी हैं, भूमाफिया हैं और उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि करीब 60 से ज्यादा जो केस हैं वो स्थानीय लोगों की तरफ से आजम खान के खिलाफ दर्ज किए गए हैं और ये नया मामला है जिसमें उन पर यह आरोप है कि उन्होंने जमीन को अवैध तरीके से हथियाया है। इसमें भी स्थानीय निवासी की तरफ से इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो यूपी सरकार का ये कहना था कि भले ही वो एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हों, लेकिन अगर आजम खान को जमानत दी जाती है तो ये गलत नजीर पेश करेगा। लेकिन सुनवाई के दौरान जो कोर्ट का रुख था, कोर्ट का ये सवाल था कि आप किसी को इतने लंबे वक्त तक यूं ही जेल में नहीं रख सकते और ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि अगर एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरा केस कैसे सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अख्तियार किए हुए थी अरविंद और जवाब भी तलब किया था। अब देखना होगा कि किस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट आज आजम खान के लिए सुनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी का।